माननीय स्पीकर महोदय का आगमन हो रहा है। आज के इस सभा में दोनों पक्ष शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखेंगे। दोनों पार्टी से चुने गए सदस्यों का शपथ का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। रूलिंग पार्टी से जतिन कुमार। मैं जतिन कुमार, जो यूथ पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्ता निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ऊंची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत, जय संविधान। से प्रतिज्ञान करती हूँ, मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति ऊंची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भारत, जय संविधान। रूलिंग पार्टी से चुनी हुई सदस्य तन्नू राजभर। माननीय स्पीकर महोदय, जैसा कि आपने देखा अपोजिंग पार्टी के द्वारा बेरोजगारी पर मैं बताना चाहती हूं कि सरकार ने बेरोजगारी के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। बेरोजगारी भत्ते के तहत सरकार युवाओं को 1000 से 1500 रुपए तक की आर्थिक मदद कर रही है। जो कुछ योजनाओं का सृजन हुआ है उसमें आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शिक्षित युवाओं को रोजगारी भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टी से चुनी गई सदस्य आकांक्षा पाल। माननीय स्पीकर महोदय एवं समस्त सभा में उपस्थित सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। माननीय स्पीकर महोदय, हम बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की। हम कहना चाहते हैं रूलिंग पार्टी से कि शिक्षा समावेशी शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल तकनीक का उपयोग करें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। बुनियादी ढांचे में भी सुधार लाया जाए, जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के मैदान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सके। माननीय स्पीकर महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी और रूलिंग पार्टी से कहना चाहूंगी कि शिक्षा में समानता और समावेश पर ध्यान दें। स्पीकर महोदय, हम बात करते हैं प्रदूषण के रोकथाम पर। प्रदूषण रोकने के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें और पेड़ लगाएं। सभापति महोदय, इसके अलावा कचरा न जलाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। अन्य प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के निवारण के बारे में बात करें। सभी को सुझाव यही देंगे कि अपने आसपास के क्षेत्रों में कचरा न फैलाएं, प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। ये सुझाव देंगे कि अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखें और प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। माननीय स्पीकर महोदय एवं समस्त सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। सभापति महोदय, रूलिंग पार्टी का कहना है कि अपोजिशन पार्टी ने स्वास्थ्य के लिए कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हमने स्वास्थ्य के लिए कई सरकारी योजनाओं बनाई है। इसमें से प्रमुख योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना है और प्रमुख और मुख्य सरकारी स्वास्थ्य योजना और जैसे स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, अस्पताल में भर्ती होने के लिए खर्चा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे
सहायता योजना गरीब और कमजोर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें महंगे इलाज से राहत मिल सकती है। अपोजिशन पार्टी से चुनी हुई सदस्य रिंकी मौर्य। बहुत सी महिलाएं हैं जो शिक्षा की कमी, कानूनी जागरूकता की कमी और सशक्तिकरण की कमी के कारण अपने जीवन साथी और अन्य लोगों से उत्पीड़न को चुपचाप सहन कर रही हैं। स्पीकर महोदय, जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज को लाभ होता है। बहुत सी महिलाएं हैं जो शिक्षा की कमी, कानूनी जागरूकता की कमी, सशक्तिकरण की कमी के कारण अपने जीवन साथी और अन्य लोगों से उत्पीड़न को चुपचाप सहन कर रही हैं। स्पीकर महोदय, जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो पूरे समाज को लाभ होता है, क्योंकि समाज का आधा हिस्सा होती हैं। महोदय, महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता महिलाओं को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला समृद्धि योजना तथा अन्य प्रकार की योजनाएं हैं। रूलिंग पार्टी से चुनी हुई सदस्य प्रियंका प्रजापति। माननीय स्पीकर महोदय, हम बात करते हैं गरीबी पर। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े, मकान जैसे पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का उपयोग सरकार द्वारा गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब परिवार के आयातियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को मुफ्त आवास प्रदान करता है। अपोजिशन पार्टी से चुनी हुई सदस्य विद्या कुमारी। स्पीकर महोदय, आज हम बात करते हैं मजदूरों के साथ शोषण पर। महोदय, मजदूर अपने अधिकारों को जानने और उनका प्रयोग करने के लिए सोचते हैं। उन्हें शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का हक है। मजदूरों का शोषण कई कारणों से होता है, जिनमें गरीबी, सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। इन कारणों के कारण मजदूर वेतन पर कम से कम काम करने और लंबे समय तक काम करने और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। महोदय, मैं यही चाहती हूँ कि इसका समाधान किया जाए।